महाविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के इस दैनिक दिनचर्या को बताने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रथम दिन की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम से होता है, जिसमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन, अतिथि सत्कार, माल्यार्पण और इसके बाद हमारी अपने स्वयं सेविकाओं द्वारा सुविचार, गीत, संगीत, नाटक आदि प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात नाश्ता, भोजन एवं शाम को बौद्धिक परिचर्चा के बाद खेल कूद और पुनः भोजन की तैयारी में सभी स्वयं सेविकाएं लग जाती हैं। मुख्य बात यह है कि नाश्ता और भोजन स्वयं सेविकाएं खुद बनाती हैं और खुद ही सबको परोसती भी हैं। और प्रत्येक दिन बौद्धिक परिचर्चा में हम अपने नए विचार प्रस्तुत करते हैं। हमें टॉपिक दिया जाता है और हम उस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि के बाद सरस्वती पूजन होता है, जिसमें हर दिन अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं, संकल्प गीत होता है, लक्ष्य गीत होता है और प्रेरक उद्बोधन होते हैं। हमारे प्रेरक उद्बोधन के बाद रैली निकाली जाती है और जो मंदिर और प्राथमिक विद्यालय में रैली निकाली जाती है, जहां से स्वयं सेविकाओं द्वारा साफ सफाई, बच्चों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। और फिर हमारी रैली घनी आबादी वाले गांव से होकर के जाती है, जहां हम लोग घर घर लोगों को शिक्षा, पानी बचत, बिजली की बचत और मतदान के लिए जागरूक करते हैं। रास्ते भर स्वयं सेविकाएं लक्ष्य गीत, प्रेरक उद्बोधक, संकल्प गीत गाती हुई आगे बढ़ती हैं। दैनिक परियोजना में मैदान की सफाई, लक्ष्य गीत, प्रेरक उद्बोधक, योग इत्यादि का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक रात्रि सोने से पहले मनोरंजन के लिए नृत्य, भजन का आयोजन किया जाता है। 7 दिवसीय विशेष शिविर में प्रातःकाल 5 बजे से रात्रि 10 बजे की दिनचर्या इस प्रकार से समयबद्ध तरीके से की जाती है कि स्वयं सेविकाएं अपना एक कार्य समाप्त कर दूसरे कार्य को पूर्ण रूप से संपूर्ण करने के लिए लग जाती हैं। अर्थात इस विशेष शिविर के प्रत्येक दिन हम स्वयं सेविकाओं के अंदर सेवा की भावना को जागृत किया जाता है, ताकि हम अपने आने वाले भविष्य में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को उसको अपने अनुकूल बनाने की क्षमता अपने अंदर ला सके। जीवन में इस 7 दिवसीय शिविर में हमें अपने आप को निखारने का और सद्गुणों को पहचानने का और एक दूसरे को अच्छे से समझने का मौका मिलता है। धन्यवाद।